केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई नागरिक देश के बाहर जाता है तो उसके पास बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसके साथ ही इस आज़ादी के साथ ही जिम्मेदारी भी होती है। हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, लेकिन राहुल गांधी ब्रिटेन जाकर कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर लगातार राहुल गांधी पर वार होते रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार सतत इस पर उन पर प्रहार किए जा रहे हैं। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बात भी केंद्रीय मंत्री ने कही है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी से माफी की मांग की और कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हर बात झूठी होती है। उन्होंने कहा कि राहुल ने विदेश में जाकर भारत की छवि खराब करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और प्रेस पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। इंदिरा गांधी सरकार की उन्होंने याद दिलाई है, इसको बार बार याद दिलाया जा रहा है। और ये इंसिडेंस हुआ भी था राहुल गांधी के साथ। वो जब यहाँ बात कर रहे थे लंदन में, तब एक पुराने पत्रकार ने उनसे कहा कि आपकी दादी मेरी बड़ी बहन की तरह थी। उनसे जब पूछा गया था, मुरारजी देसाई के कार्यकाल में वो जेल में रही थी और उनसे इस पर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं अपने देश की बातें विदेशी धरती पर नहीं करूंगी, ये मेरे देश का आंतरिक मामला है। तो इंदिरा गांधी की याद जो है वो लगातार दिलाई जा रही है और हरदीप पुरी ने एक बार फिर इसको याद दिलाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की तारीफ करते हैं और इसे दूरदर्शी कदम बताते हैं, लेकिन क्या वो ये जानते हैं कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर से होकर गुजरती है। उनकी दादी ने आर्टिकल 356 लागू किया था और कई बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया था। इसी बीच राहुल की माफी की फिर से राहुल माफी मांगे, इसकी मांग उठ रही है। सरकार और भाजपा नेता एक बार फिर राहुल गांधी से उनके लंदन वाले बयान को लेकर माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल के लोकतंत्र और भारतीय मीडिया पर दिए गए बयान को लेकर सरकार पहले से ही हमलावर है और उनकी माफी पर अड़ी हुई है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर से मिलकर गतिरोध खत्म करने की बात कही है, लेकिन वैसा होता फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। गृह मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि दोनों पार्टियों के अध्यक्ष को आमने सामने बैठना चाहिए, इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहिए। विपक्ष ने भी रणनीति बनाने के लिए एक बैठक की है। विपक्षी नेता संसद में भाजपा को घेरने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसके लिए समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकाल में सदन के पटल की रणनीति बनाने के लिए बैठक की है। अदानी मामले पर घेरने की कोशिश हो रही है। विपक्षी सांसद एक तरफ जहां राहुल के पक्ष में एकजुट दिख रहे हैं, वहीं सभी विपक्षी पार्टियां अदानी मामले में जेपीसी की जांच की मांग कर रही हैं। विपक्ष का कहना है कि जेपीसी ही इस मामले में स्थिति साफ कर सकती है। ब्रिटेन में दिए गए बयान के बाद में राहुल गांधी लगातार घिरते दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों राहुल गांधी ने ब्रिटेन का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और संसद परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रमों को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र खतरे में होने का दावा किया था और अमेरिका और यूरोपीय देशों से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए इस बयान को लेकर भाजपा उन्हें घेर रही है और विदेश में भारतीय लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगा रही है। साथ ही साथ उनसे माफी की मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी राहुल गांधी पर इसी मामले में हमला किया और साथ ही साथ में राहुल गांधी ने भी अपना एक स्टैंड ले रखा है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल जो सदन में गतिरोध बना हुआ है वो राहुल की माफी पर है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जब सदन में हंगामा होता है, सदन नहीं चल पाता है, तो राहुल गांधी एक तरीके से अपने एजेंडे को पूरा करते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बार बार इसी बात को कहते रहे कि सदन में उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो वो अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं इस स्थिति को दिखाना भी चाह रहे हैं। बहरहाल ये मामला गरमाया हुआ है, सदन की कार्यवाही इससे बाधित हो रही है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।